हेलो दोस्तों, अपर निजी सचिव एपीएस का जो रिटन एग्ज़ाम था वो सभी बच्चों का हो चुका है। उसके बाद जो अब अगला पेपर होना है वो स्टेनो और टाइपिंग का होना है, जिसमें आप लोगों को नंबर मिलेंगे। तो हम इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि क्या नंबर मिलेंगे, कैसे डिक्टेशन होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि जो पोस्ट है वो 328 पोस्ट है, ये पता ही है। अब आप लोगों का 150 नंबर का पहला पेपर था जो कि हो चुका है। अब इसके बाद आप लोगों की स्टेनो होगी। स्टेनो में आप लोगों को 75 नंबर मिलने हैं और 25 नंबर टाइपिंग के हैं। इसको समझिए। देखिए, जो टाइपिंग है ना 25 नंबर की, वो आप लोगों को अलग से करनी है। 5 मिनट की जो टाइपिंग है वो आपको अलग से करनी पड़ेगी, तभी वो आपको नंबर मिलेंगे। मान लीजिए किसी की टाइपिंग में कोई क्वालिफाई नहीं हो पाया तो वो बाहर हो जाएगा, तो आपको मिनिमम जो है ना 25 की स्पीड तो आपको लानी ही पड़ेगी। तो आप लोग टाइपिंग का भी विशेष ध्यान दीजिए। अब जो स्टेनो है, स्टेनो में आप लोगों को 75 नंबर मिलने हैं। अब होगा क्या, उसमें 5 मिनट की एक डिक्टेशन बोली जाएगी। 5 मिनट में आप लोगों को 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिक्टेशन बोली जाएगी और टोटल जो शब्द हैं वो 400 वर्ड बोले जाएंगे और 5 मिनट की डिक्टेशन। उसके बाद आपको उसको कंप्यूटर पे ट्रांसलेट करना होगा। देखिए, ट्रांसलेट करने के बाद जब आप ट्रांसलेट कर लेंगे उसके बाद 5 मिनट की टाइपिंग अलग से रहेगी। तो स्टेनो के जो नंबर है वो आपको 75 नंबर मिलेंगे और टाइपिंग में आपको 25 नंबर मिलेंगे। तो टोटल आप लोगों को 100 नंबर का जो एग्जाम है वो होगा। अब देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आप लोगों को करने की कोशिश करनी है। स्टेनो में जितना अच्छा करेंगे आप, उसको आपको उतना फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि नंबर मिल रहा है। देखिए, एसएससी हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इनमें सब में क्या करता है, वो दे देता कि भैया 8% गलती है, 10% गलती है, इसमें आपको नंबर मिलेगा। तो अगला देखिए, जो फॉन्ट है वो आपको दोनों मिले, कुर्तिदेव भी मिल रहा है और मंगल फॉन्ट भी मिल रहा है। तो ये तो चीज़ें क्लियर है, फॉन्ट में किसी को भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है, जो 15,000, तो ये हो क्या रहा है कि जब आप लोग जितने लोग पेपर देने जा रहे हैं, टोटल केवल जो स्टेनो वाला जो लड़का होगा वो 10 से 15,000 ही होगा। मुश्किल में हम तो लगता है कि 10 से 12,000 ही होगा, क्योंकि बहुत से इसमें ऐसे भी बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर मैंने अभी पेपर दिया है, अब मैं स्टेनो सीखने के लिए जाऊँगा, मतलब बिल्कुल बेसिक से, और कह रहे मैं 3 महीने में 4 महीने में कर दूंगा। बहुत से ऐसे भी लड़के जिन्होंने साल भर से इसका इंतजार किया है कि हमारा एपीएस का एग्जाम आएगा तो हम अच्छे से पेपर देंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इन पेपरों को उन बच्चों ने बहुत ज़्यादा भरा जो पहले से ही सरकारी नौकरी पे कर रहे हैं। उनको पता है कि ये एपीएस की पोस्ट कितनी अच्छी है और वो इसकी तैयारी में लग गए हैं। जिनके भी जो बच्चे हैं, जिनके भी नंबर जो हैं वो 90+ आए हैं, वो अपना अच्छे से धुआंधार प्रैक्टिस करें, कोई भी दिक्कत नहीं है, उनको स्किल टेस्ट देने को मिलेगा। अब देखिए, आयोग है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोग अच्छे से अपना स्टेनो की तैयारी करिए। अब जो बेहतरीन स्टेनोग्राफर जो 1 साल से लगा होगा वो मुश्किल से मुश्किल 6-7 हज़ार लड़का ही होगा, और वही आपको कंपटीशन जो होगा वही आपको देगा। तो कोशिश करिए आप जितना अच्छा दे सकते हैं अपने आप को। स्टेनो पढ़ने के मामले में सुबह डिक्टेशन लिखिए, शाम को लिखिए, प्रैक्टिस करिए, 2 घंटा पढ़िए, 2-2.5 घंटा से तो कम अभी टाइम दीजिए नहीं, और धीरे धीरे इसके साथ साथ टाइपिंग को भी लेकर के चलना है। ये ना हो कि केवल आप टाइपिंग ही कर रहे हैं, स्टेनो नहीं कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को लेकर के चलना। जब जितना एक्यूरेसी से आप लिखेंगे और टाइप करेंगे उतना ही आप लोगों को बेनिफिट होगा और उतने ही आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अब देखिए क्या होता है कि 2013 में, जब 2013 में आई थी तो वैकेंसी ना 5% उसमें एरर अलाउ था। हर कोई भी पेपर देने के लिए जाएंगे, स्किल टेस्ट कोई भी देंगे, उसमें एरर तो मिलता ही है। एसएससी में 5%, 10%, हाई कोर्ट में सब में एरर मिलता है। लेकिन इसमें अभी कोई नोटिस नहीं आया कि नोटिस कब आएगा। हो सकता है कि जब वो अगला जब एडमिट कार्ड आएगा कि जिन जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है स्टेनो के लिए, उसमें हो सकता है एरर बताई जाए। लेकिन आप लोग उसको ना देख करके आप लोग अभी से अच्छे से तैयारी करिए और कम से कम गलती लाने की कोशिश करिए, ठीक है। अब देखिए पेपर स्किल टेस्ट कुछ लोग कह रहे हैं अप्रैल में हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं मई में हो रहा है। देखिए, आपको अप्रैल और मई से कोई लेना देना नहीं है। आप इतनी अच्छे से तैयारी कर लो कि चाहे अप्रैल में हो, चाहे मई में हो, चाहे जून में हो और चाहे मार्च में हो जाए, कोई लेना देना नहीं। आपकी जो प्रैक्टिस है वो बेहतरीन होनी चाहिए। ये नहीं है कि अरे अभी हमको 2 महीने और मिल जाता तो मैं बहुत अच्छा कर लेता, ऐसा कुछ नहीं। आप अभी से करिए। अगर आप एक दिन नहीं पढ़ेंगे ना तो कम से कम 1,000 लड़का आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है। तो कोशिश करिए बेटर, अपना जितना 100% हो सकता है दे दीजिए। किसी की बातों में ना आइए कि 80 नंबर बन रहा है, 100 नंबर बन रहा है। आप केवल अपना 100% दीजिए। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, आखिरी वाली बात है। देखिए
जो निगेटिव मार्किंग थी इसमें 1/3 थी, तो जाहिर है कि थोड़ा सा जो बच्चे हैं वो तो ज़्यादा बुलाए ही जाएंगे। अब देखिए होता क्या, 150 नंबर आप लोगों को पहले रिटर्न में हो जाएंगे और फिर 100 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे स्टेनो और टाइपिंग के, और 50 नंबर का आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगा। तो टोटल देखेंगे 300 नंबर का होगा। तो इसमें ये देखिए आप 100 नंबर का स्टेनो है और टाइपिंग है, तो कितना बड़ा रोल है। अगर मान लीजिए आपके रिटर्न में नंबर थोड़े बहुत कम है और टाइपिंग में और स्टेनो में आप नंबर गेन कर लेते तो आपको बेनिफिट बहुत मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करिए स्टेनो पढ़िए, जितना टाइम हो स्टेनो और टाइपिंग के दीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुख्य पड़ाव अब आप लोगों का यही है। बाकी स्टेनो से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम